हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम मेथड 1 से सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी अल्टरनेट मेथड है। रैशनल नंबर्स निकालने की हमारे पास दो मेथड होती है। फर्स्ट मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उसको जाकर देख लें। वो इस मेथड के कंपैरिजन में ईजी मेथड है और इस मेथड को भी आप लगा सकते हैं। ये भी ईजी ही रहेगी, बस इसको थोड़ा सा समझना होगा। बस आपको यहाँ पर हमसे बोला गया है 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो हमें जब भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना होते हैं तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं r+s/2। हम पहले नंबर को r लेंगे, दूसरे नंबर को s और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर आ जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं अल्टरनेट मेथड से, क्योंकि इसकी फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को r और सेकंड को s मान लेते हैं, जिन नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए होता है। तो हमने पहले r किसको माना है, व्हेन r = 3 है और s = हम कितना ले रहे हैं, s = हम ले रहे हैं 4। तो हमारे जो रैशनल नंबर आएंगे इनके बीच के, वो कैसे निकलेंगे, r+s/2 से। इस टाइप से आप पहला रैशनल नंबर निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो आपको करना क्या होगा, 3 + 4/2 जो कि आएगा 7/2। तो ये पहला रैशनल नंबर आ चुका है 3 और 4 के बीच में। तो हम लिखते जाते हैं कि 3 और 4 के बीच में पहला रैशनल नंबर आया है 7/2। अब हम 3 और 7/2 के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं व्हेन r = हम ले रहे हैं 3 और s = ले रहे हैं 7/2। तो r तो हमने ले लिया 3 और s ले लेते हैं 7/2। अब हम फिर से क्या करेंगे, r+s/2 जो कि हो जाएगा हमारा 3 + 7/2 और अपॉन में 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है इसके नीचे, तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 1 × 7 7 ही होगा, और 1 का 2 में करेंगे तो 2, और नीचे भी हमारे पास है 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है हमारा, ये रेसिप्रोकेट होता है, पलट जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको 6 + 7, ये हो गया आपका 13/2। और ये वाला जो फ्रैक्शन ये पलट जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को पलट दिया है और मल्टीप्लाई में ले लिया है। ये आ जाएगा आपका 13/4। तो हमारे पास एक रैशनल नंबर और आ गया। इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमको मिला है 13/4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर पर। मतलब रैशनल नंबर तो हम निकालेंगे अब थर्ड वाला, क्योंकि हम 2 निकाल चुके हैं। थर्ड वाला कैसे निकलेगा, हम इसको r मान लें और इसको s मान लें। मतलब हमारा r क्या हो जाएगा, हमारा r हो जाएगा, अब r हम ले रहे हैं 7/2 और s हम ले रहे हैं 4। तो हम लिख सकते हैं व्हेन r = 7/2 एंड s = 4। तो हमें इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो कैसे निकाल रहे हैं हम, r+s/2 मतलब कि 7/2 + 4/2, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 7 में 7 होगा, 2 का 4 से होगा 8, और 2 1 जा 2, और नीचे वाला 2 है उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम। अब ये वाला जो फ्रैक्शन होता है नीचे वाला, इसको हम पलट देते हैं। तो पलटने के बाद क्या आएगा वो देखें, ये आ जाएगा आपका 7 + 8, ये हो जाएगा 15/2। और ये वाला जो फ्रैक्शन ये पलट दिया हमने, ये हो जाएगा 1/2, ये आएगा आपका 15/4। तो हमें एक रैशनल नंबर और मिल चुका है किस किस के बीच में, 7/2 और 4 के बीच में, जो कि आया 15/4। अब तक हम 3 रैशनल नंबर निकाल चुके हैं, हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए, मतलब 3 और निकालना होंगे। अब हम क्या करें, 3 और 13/4 के बीच में एक और रैशनल नंबर ले लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं हम व्हेन r = 3 एंड s = हम ले लेते हैं 13/4। तो क्या है मेथड हमारी, r+s/2। तो ये हो जाएगा 3 + 13/4/2, और इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, और 1 का 13 में करेंगे 13, और नीचे 1 का 4 में 4, और नीचे चल रहा है 2 और उसके नीचे 1 एज्यूम कर लें। अब इसको पलटते हैं हम नीचे वाले फ्रैक्शन को। तो ये हो जाएगा 12 और 13, ये हो गया 25/4, और ये वाला जो फ्रैक्शन है हमारा पलट जाएगा और पलट के ऊपर 1 आएगा और नीचे 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 25/8। तो हमें एक और रैशनल नंबर मिल चुका है। किस किस के बीच में लिया है ये, 3 और 13/4 के बीच में ये मिल रहा है 25/8। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हमें मिला 25/8। अब हम ले लेते हैं
15/4 और 4 के बीच का एक और रैशनल नंबर। तो अब तक हमारे पास 4 रैशनल नंबर आ चुके हैं, 2 और हमें निकालना है। अब हम ले लेते हैं व्हेन आर किसको मान रहे हैं हम, आर इज इक्वल्स टू 15/4 एंड एस इक्वल्स टू 4। ये आ जाएगा आपका आर प्लस एस अपॉन में 2, जो कि हो जाएगा 15/4 प्लस 4 और नीचे 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 इंटू 15 प्लस 4 4 जा 16 और नीचे आएगा 4 1 जा 4, उसके नीचे चल रहा है 1 और उसके नीचे है 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है हमारा पलट रहा है, जैसा हम देखते आ रहे हैं, तो अब हम इसको पलट के लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 15 16 31/4 और ये वाला फ्रैक्शन पलट के मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 31 इंटू 1 मतलब 31 ही आएगा और नीचे 4 2 जा 8। तो हमारे पास अब तक 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं। ये वाला रैशनल नंबर हमारा किसके बीच में, 15/4 और 4 के बीच में, तो हम लिख सकते हैं ये मिल रहा है हमें 13/8। अब एक रैशनल नंबर और हमें निकालना है। हम किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं, तो हम निकाल रहे हैं किसके बीच में ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 13/4 और 7/2 के बीच में, ऐसा कर लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं व्हेन आर इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 13/4 और एस इक्वल्स टू ले लेते हैं 7/2। क्या है हमारी मेथड, आर प्लस एस अपॉन में 2, ये हो जाएगा 13/4 प्लस 7/2 अपॉन में 2 और उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2 इंटू 13 करते हैं, अगर हम 2 इंटू 13 तो ये हो जाएगा आपका 26 प्लस 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और नीचे 4 2 जा 8। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये पलट जाता है, तो पलट के क्या आएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 26 और 28, ये हो जाएगा 54 अपॉन में 16। इसको कैंसिल करें तो ये आएगा 27 अपॉन में 8। तो ये हमारे पास एक और रैशनल नंबर आ जाएगा जो कि किस किस के बीच में है, 13/4 और 7/2 के बीच में। ये आया हमारा 27/8। तो हमारे जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं 6, वो हमारे पास ये आ गए हैं बीच में, तो हम इनको लिख सकते हैं बिल्कुल तरीके से। हमारे पास जो रैशनल नंबर निकले हैं हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में निकाले हैं हमने, बिटवीन 3 and 4 आर कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास में, पहला रैशनल नंबर था हमारा 7/2, तो पहला आंसर हो गया हमारा 7/2। दूसरा आंसर हमारा हो जाएगा 13/4, दूसरा आंसर हो जाएगा 13/4। तीसरा आंसर हमने निकाला, तीसरा आया हमारा 15/4। फिर आया हमारा यहाँ से नीचे की तरफ 25/8। फिर निकाला है 31/8 और लास्ट हमारा निकला 27/8। तो इस तरह से हमने 6 रैशनल नंबर निकाले बहुत ही इजीली। आपको क्या करना होता है, पहले नंबर को आर, दूसरे को एस, आर प्लस एस और अपॉन में 2। उसके बाद ऊपर वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कहीं कहीं पर जैसे यहाँ पर तो नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो आपको उन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाता है। तो आप यहाँ से आराम से इस मेथड से 6 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।